पास क्या है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। इस एटम का भी अपना कुछ ना कुछ मास है। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो मिलने पे क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है। Whenever one atom combines with another atom to form a molecule। अच्छा भाई, ये जो एटम है क्या इसका अपना कुछ ना कुछ मास है? ये भी एक एटम है, क्या इसका भी अपना कुछ ना कुछ मास है? जब ये दो चीजें आपस में कंबाइन होंगी तो ये बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे पास, हमारे पास मान लो कि एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये दो एटम्स आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद ये बन गया एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट बतानी है आप लोगों ने। क्या यूनिट थी इसकी? सोचें 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 और बताएं, क्योंकि अभी मैं इसका आंसर तो आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन खुद भी आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है और उसकी एब्रीवेशन क्या थी। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, sum of atomic masses, sum of atomic masses of all elements present in a compound। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या आसानी है इसके अंदर? भाई आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो कि मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, मेरे पास H2O है, वाटर है। तो वाटर के अंदर भाई हाइड्रोजन है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का मास होगा। इन दोनों के मासेस को आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो है, जो आपके पास टोटल उसका सम आएगा उसे नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या है? मॉलिक्यूलर मास की यूनिट, या इसको एक्सप्रेस किया जाता है AMU के अंदर। इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AMU। AMU क्या चीज है? एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या चीज है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। कार्बन के कार्बन 12, एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12। कार्बन 12 के अगर 12 हिस्से किए जाएं तो उसके एक हिस्से का जो मास होता है, उस एक हिस्से के मास को नाम दिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया जाता है। तो जितने भी एलिमेंट के मासेस निकाले जाते हैं वो कार्बन से कंपेयर करके निकाले जाते हैं। तो इसकी एटॉमिक मास की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है AMU। आपने सिंपली जो भी उसका आंसर आ रहा हो, जो कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, उस कैलकुलेशन के एंड में आप जहाँ यूनिट लिखते हैं तो वहाँ यूनिट की जगह आप क्या लिखोगे? आप इस तरह से छोटा से लिखोगे AMU। कैपिटल में नहीं लिखना, बस इस तरीके से याद रखें, AMU आपने वहाँ लिख देनी होगी। अच्छा देखें, 9 मैट्रिक तक तो ये होता है कि अगर आपने कोई यूनिट नहीं लिखी तो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा नंबर नहीं कटते, लेकिन इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे जब न्यूमेरिकल्स या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होंगे और वहाँ पे आपने यूनिट नहीं लगाई तो फिर डेफिनेटली आप लोगों के लिए इसके अंदर मसला होगा। मार्क्स की डिटेक्शन ज़्यादा होती है निस्बतन 9 मैट्रिक के, चेकिंग थोड़ी सी टफ होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये चीज़ हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो इससे आने वाले वक्तों के अंदर जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके अंदर हमें आसानी हो जाएगी। तो अपने पास एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैलकुलेट the molecular masses of the following compounds। Calculate the molecular masses of the following compounds। अच्छा, इसके अंदर पहला कंपाउंड मैं आप लोगों को देने लगा हूं और ये है H2O। तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये देख लें, आपके पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। किस तरह से किया जाएगा? आप इसके अंदर पहले मैं खुद साख्ता एक फॉर्मूला आप लोगों को बना के दे दूं। क्या है? आप इसके अंदर लिखें कि नंबर ऑफ
एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। क्या लिखोगे इसके अंदर? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस चीज का? फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, फिर उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। देखें, इसी तरह तीसरा एलिमेंट होता, वो भी इस तरह से लिखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए गए भाई पहले एलिमेंट के? 2 है, आपने 2 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या था? तो जो मैं अभी आप लोगों को याद करवा रहा था, आप लोग जो रट्टे लगा रहे थे उसके, तो वो इसी दिन के लिए लगा रहे थे, वो याद होंगे तो यहाँ पे लिखोगे, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है? एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का है हमारे पास 1, आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये किया, उसके बाद प्लस का साइन आया। नंबर ऑफ सेकेंड एटम ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या था? एक एटम का मास था 16। तो क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और यहाँ पे आया 16 18। क्या यही आंसर लिख दूं मैं? क्या अगर पेपर के अंदर ये लिख के आ जाऊं तो पूरे मार्क्स मिलेंगे? देखें इसके अंदर क्या चीज मिस है, क्या चीज इसके अंदर मिसिंग है, आपने देखना है और बताना है इसके अंदर। जी, क्या चीज मिसिंग है? बिल्कुल ठीक, इसके अंदर हम लोगों को लिखनी है यहाँ पे इसकी यूनिट, और यूनिट आप लिखोगे AMU, इस तरह से करके लिखोगे। तो वाटर का कितना है मोलर मास? इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, मॉलिक्यूलर मास, ये इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है कि जब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे बताएं ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो फौरन से आप लोगों ने उसका जवाब दे देना है भाई 18। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? भाई इतना है। ग्लूकोज का कितना है? ये है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तब याद होंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये एक कंपाउंड मैंने आपको दिया है, नेक्स्ट कंपाउंड आप लोगों ने खुद से करना है। चलो जल्दी से इसे करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ। शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो टाइम है 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड्स के अंदर आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। मोलर मास बार बार बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। चलें जल्दी 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 इसको सॉल्व करें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को। जी जनाब, सॉल्व कर लिया? क्या आंसर आया भाई? सॉल्व करने पे आंसर आपका क्या आया? नंबर ऑफ, जी जो भी आंसर आया आप इसको टैली करते हैं, ठीक है। जिनका आया 44 बिल्कुल परफेक्ट है, ओके की रिपोर्ट है। नंबर ऑफ एटम्स बताइए भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं पहले एलिमेंट के? एक ही एटम है, और कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर आ गया प्लस का साइन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो इसके 2 एटम्स हैं और एक एटम का मास कितना चल रहा था इसका? ऑक्सीजन का ये था 16। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 और 16 इज टू 2 32 और 2 34 और 10 44। तो ये आप लोगों ने अब इस तरीके से अब आप लोग जान चुके होंगे कि इसके आखिर में हमें AMU तो लाजमी लगाना ही लगाना है, और ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। कुछ कंपाउंड्स आप लोगों को दे रहा हूँ, वो कंपाउंड्स आप लोगों ने घर पे इसी लॉकडाउन के अंदर, इसी कोरोना में बैठे बैठे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारी इसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या आपका आंसर सही आया या नहीं आया। कुछ आप लोगों को, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना है किसका? C6H12O6। आपसे इन कंपाउंड्स के नाम भी पूछूंगा मैं, अब आप लोगों ने ये बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। दूसरा आप लोगों ने करना है CaCO3, इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। और इसके बाद आप लोगों ने करना है NH3। ये आप लोगों ने 3 आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ और ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले इसकी डिस्कशन करेंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है कि अभी तक का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ
क्या था वो मैं यहाँ पे लिख दूं। पहला जो मैंने आप लोगों को कंपाउंड दिया था वो मैंने दिया था C6H12O6। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने मुझे इस कंपाउंड का नाम भी बताना है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी आप लोगों ने बताना होगा कि क्या है। अच्छा भाई बताएं सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम क्या था। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज C6H12O6 ये आपके पास एक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? पहला एलिमेंट यहां पे है कार्बन। कार्बन के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6 और 6 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने किससे? कार्बन के एटॉमिक मास से। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन। भाई आपने कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन, इनका जितने भी एटॉमिक मासेस का सम है आप ऐड करें, क्या चीज निकल आएगी? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। पहला एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे कार्बन 6, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया आपने इसको किससे? 12 से। 12 से ही क्यों किया? क्योंकि 12 इस कार्बन का एटॉमिक मास है। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 5 से क्यों नहीं किया? 3 से क्यों नहीं किया? वो इस वजह से क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन नहीं आएगा, आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ आइटम्स हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर ऑक्सीजन 6 मल्टीप्लाई बाय 16। अब आपने करना है इसको मल्टीप्लाई। 6 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 is to 12 कितना होता है भाई? 72। 12 1 are 12 और ये 6 into 16 ये होता है 96। अब आप इसको ऐड करें तो ऐड करने पे आ जाएगा आंसर आपका 180। 180 आखिर में यूनिट इसके अंदर क्या लिखेंगे? AMU। तो जिन बच्चों ने इसको नहीं किया या जिसकी आज फर्स्ट क्लास है तो वो ये देख लें बेटा किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए जाते हैं। 9th लेवल पे तो ये सवाल आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पे ये सवाल पेपर के अंदर नहीं आता, लेकिन जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उसके अंदर ये स्टेप लाजमी है। 5-6 किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर और उन सवालों के अंदर लाजमी आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने ही करने हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का न्यूमेरिकल है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास वहां पे लाजमी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो पहला ये जिसने इसको नोट नहीं किया हुआ वो अपने पास नोट करे इसे। फिर हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दी थी। मैंने कहा था इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है जी। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल थी? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी थी इसके अंदर CaCO3। इसे नाम दिया जाता है लाइमस्टोन, या इसको कैल्शियम कार्बोनेट का भी नाम दिया जाता है, चूने का पत्थर। CaCO3 क्या चीज़ है? लाइमस्टोन, और इसे नाम दिया जाता है चूने का पत्थर। आप इसको कैलकुलेट करें। जिन बच्चों ने इस होमवर्क को नहीं किया या जिसकी फर्स्ट क्लास है तो वो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एटॉमिक मासेस मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है। इसके अंदर आपने लाइमस्टोन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मुझे कैलकुलेट करके बताना है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व कर लें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने लगा हूं, वो करना होगा आप लोगों ने। ठीक है जनाब, तो क्या आंसर आया कैल्शियम कार्बोनेट का? भाई कैल्शियम के नंबर ऑफ आइटम्स हैं 1 और कैल्शियम के एक एटम का मास कितना है? कैल्शियम के एक एटम का मास हमारे पास होता है 40। फिर इसके बाद आ जाएगा दूसरा एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन के नंबर ऑफ आइटम्स है 1 और कार्बन के एक एटम का मास है 12। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम्स और मल्टीप्लाई बाय 16। 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40, 12 is to 1 12, 16 3 जा 48, 48 और 12 60, 60 और 40 100 AMU। ये है तरीक़ाकार मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। सिर्फ इसके अंदर कोई इसमें रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आप लोगों के जहन में होनी चाहिए और वो है तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। अगर तो आपको एटॉमिक मासेस याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसकी प्रैक्टिस करें, याद करने की कोशिश करें
और जहन नशी कर लें इसको, तो इन्हीं में से पेपर के अंदर आते हैं। पेपर के अंदर इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करने को आता है, वो आप लोगों ने करना है। ये है इसका तरीकाकार। नेक्स्ट एलिमेंट जो मैंने नेक्स्ट कंपाउंड जो मैंने आप लोगों को दिया था, और वो था NH3। NH3 आप लोग कैलकुलेट करें और फिर मुझे बताएं कि NH3 का मोलर मास क्या निकलता है। और NH3 का जो नाम था वो नाम भी आप लोगों ने मुझे बताना है कि NH3 का नाम क्या है, कौन सी गैस है ये NH3। बिल्कुल NH3 इज अमोनिया गैस। NH3 क्या चीज़ है, ये अमोनिया गैस है। और ये आप लोग इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर बताएं और फिर हम इसको बोर्ड के ऊपर सॉल्व भी कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा सॉल्व। चलें शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें कन्वर्जन्स हैं, वो कन्वर्जन्स हम लोगों को सीखनी है। न्यूमेरिकल्स मैंने इंट्रो क्लास के अंदर भी बताया था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो घबराते हैं, परेशान होते हैं न्यूमेरिकल्स के नाम से, तो वो ये जान लें कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर आपकी जान बख्शी नहीं होगी जब तक आप न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट नहीं करेंगे। लाजमी आपको न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने हैं। तकरीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर होंगे। इतनी चॉइसेस हमारे पास नहीं होती कि हम तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को चॉइस पे छोड़ दें। सेक्शन सी के अंदर बी और सी पार्ट बन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इसको चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। कुछ तो इतने आसान न्यूमेरिकल्स हैं कि वो आप 5-6 मरतबा जब उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो शुरू में हमें डिफ़िकल्ट लग रही होती है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ हमें आसान लगने लगती है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जी, NH3 नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इस कंपाउंड के अंदर हमें नजर आ रहे हैं वो है 1। अगर यहाँ पे 2 लगा होता, मैं यहाँ पे 2 लगाता, या 3 होता तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगाना था, 3। नाइट्रोजन का एक एटम है तो मैं 1 लगा रहा हूँ। ये जो 3 है ये H के साथ है, ये N के साथ नहीं है। फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। फिर इसके बाद आ गया हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 प्लस 3, ये इस तरीके से आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 17 AMU। इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, NH3 अमोनिया। मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, साथ साथ ये भी पता हो कि इन कंपाउंड्स के नाम क्या क्या हैं। नेक्स्ट कंपाउंड प्रैक्टिस करनी है, वही प्रैक्टिस हमें करनी है और हमें तमाम चीज़ें याद भी करते चले जाना है। नेक्स्ट कंपाउंड में आप लोगों को देने लगा हूँ और ये एक नई चीज़ मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और ये है हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड MgSO4.7H2O, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट, अच्छा इसके अंदर ये आखिर में सर ये क्या लिखा हुआ है 7H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है। मान लो कि हमारे पास ये एक सॉल्ट है और जब इसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन की, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच हो गए, तो अब ये आपके पास MgSO4 है और ये आपके पास 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के आके अटैच हो गए। तो भाई ये तो चीज, ये वाटर है, ये इसके साथ आके अटैच हुआ है। मान लो कि इसका वजन 100 ग्राम है, ये आके अटैच हुआ, इसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा। मान लो 10 ग्राम है, तो 100 ग्राम इसका था, 10 ग्राम इसका है, तो टोटल 110 ग्राम इसका वजन निकल आया। तो आपने मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड करना है, तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। मैथमेटिक्स की लॉजिक इस पे मत लगा दीजिएगा कि डेसिमल है या डॉट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जो सॉल्ट का क्रिस्टल होता है उसके अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैचमेंट कर लें, उसके अंदर ट्रैप हो जाएं, तो उसका वजन भी इसके अंदर हमें शामिल करना पड़ेगा। इस वाटर मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये सॉल्ट है इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2। ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है। जब आप इसका सॉल्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा दूर से कि गीला गीला सॉल्ट है, पता चल जाएगा कि ये एक आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अच्छा, MgSO4, Mg इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स एक ही दिया हुआ है और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 24। उसके बाद दूसरा एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सल्फर, और सल्फर का एक ही एटम है, सल्फर के एक एटम का मास 32 होता है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 4:16। यहाँ तक की बात हम लोगों ने सारी लिख दी जिस तरह पिछले कंपाउंड्स करते चले जा रहे थे।
1:24 प्लस 1:32, 16:4 और आपके पास 7 मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए हैं यहाँ पे किसके, वाटर के। तो आप मुझे ये बताएं कि जो सबसे पहली एग्जांपल हम लोगों ने वाटर की थी उसमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या कैलकुलेट हुआ था। ठीक, वाटर का मॉलिक्यूलर मास था 18। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे तमाम चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट इज मैग्नीशियम, सेकंड सल्फर, ऑक्सीजन और ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। 7 मॉलिक्यूल है वाटर के, 7 मल्टीप्लाई बाई 18 लिख दिया। 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 18 लिख देता। 24 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं तो हम उस तरीके से 24 मल्टीप्लाई बाई 18 लिख देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अच्छा जनाब, तो जो चीज़ें हमें 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24, 32:1 32, 16:4 64 और 7 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आया, 7 मल्टीप्लाई बाय 18 ये आ गया हमारे पास 126। 126 में आपने ऐड कर दिया 64, फिर इसमें ऐड किया 32, फिर इसमें ऐड कर दिया आपने 24, तो हमारा आंसर आ गया 246। और आखिर में यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 246 AMU, ये आपके पास एक नया कंपाउंड था, एक नई चीज़ थी जो सीखने को आपको मिली। इसी से रिलेटेड आपको एक नेक्स्ट कंपाउंड देने लगा हूँ, वो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। चलें भाई, नेक्स्ट कंपाउंड इज CaSO4। नेक्स्ट कंपाउंड इज CaSO4.2H2O। ये है जिप्सम, जिप्सम सॉल्ट है ये जिप्सम। CaSO4.2H2O ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद मुझे इसका आंसर बताएं, फिर मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग टैली कर लेंगे कि क्या आपका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन जो हम लोगों ने किया है वो सही आया है या कि नहीं आया। चलें आप इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जल्दी 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 स्पीड दिखानी है, कुछ चीज़ों के अंदर आप लोगों ने थोड़ी स्पीड दिखानी है ताकि हमारा इसमें टाइम बचे और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। जी, कैल्शियम, कैल्शियम का टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे दिए गए हैं 1। कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40। सल्फर का एक एटम है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो 4 आपने नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 32, फिर इसके बाद आ जाएगा 4:16 और फिर यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18। कैल्शियम हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 40, सल्फर हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 16:4 64 ये हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 18। सर पिछले में तो आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 18 लिखा था, तो भाई 7 मॉलिक्यूल्स है वहाँ वाटर के, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर के हैं। तो अब इसको आपने टोटलिंग करनी है 40 प्लस 32 प्लस 16 64, 18:2 कितना होता है भाई 36। अब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। जी भाई, हमने लिखा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 36, हमारा आंसर आया 172। हमारा आंसर आ गया 172 आंसर आया हमारा 172। और AMU इसके अंदर लिखना मत भूलिएगा। तो ये कुछ आपकी प्रैक्टिस। अब एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपाउंड आप लोगों को मैं देने लगा हूँ, वो भी आप लोगों ने अभी के अभी सॉल्व करना है। चलें जल्दी से इसको नोट कर लें। चलें भाई, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट कंपाउंड, और ये कंपाउंड आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। आपने डबल सॉल्ट का नाम सुना होगा, K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O। K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O। जी, किस चीज का फॉर्मूला था ये? बिल्कुल सही है, बच्चों का फॉर्मूला आमतौर पर रटा हुआ होता है। ये है पोटाश एलम, पोटाश एलम मतलब फिटकड़ी, और ये आप लोगों ने हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने देखी हुई भी हो। पोटाश एलम डबल सॉल्ट होता है। K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O।
वो आप लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। फिर अपना यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं दोनों चीज़ों को, क्या आपका आंसर हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट कर दें जल्दी से, थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद इसको हम कंपेरिजन करेंगे कि आपका और हमारा सोल्यूशन सेम है या नहीं। सोल्यूशन सेम भले ना हो लेकिन आंसर आपके पास सिमिलर आना चाहिए। भले आप स्टेप बढ़ाएं कम करें, कोई इसमें इशू नहीं है। चलें जल्दी से करें इसको, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास और इसे सॉल्व करके दें। जब तक मैं भी इसको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करता हूँ, आप लोग अपना रजिस्टर के ऊपर इसे सॉल्व करें। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया इसको और कुछ ना कुछ आपका इसमें आंसर आ रहा होगा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, वो चीज़ें देख लें जहाँ पे स्टूडेंट्स को आमतौर पे इसके अंदर इशू हो सकता है। वो इशू क्या है? K2SO4 लिखा है। पहला एलिमेंट कौन सा है आपके पास? पोटेशियम। पोटेशियम के कितने आइटम्स हैं? 2 × 39। पहली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद प्लस का साइन, मतलब K का किस्सा ख़त्म। सल्फर 1 × 32 तो 32 हो गया आपके पास। फिर नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीजन 4:16, मतलब K2SO4 का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 2 आइटम्स हैं, 2 × एल्यूमिनियम 27 है, 1327 तो 2 × 27, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे सॉल्व हो चुका। एल्यूमिनियम के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे सल्फर। अब असल जो इशू है स्टूडेंट्स को तो वो होता है इसी के अंदर कि सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा किस तरह से करें। तो ये बहुत आसान टेक्निक है, मैं बता देता हूँ आपको। सल्फर के कितने आइटम्स हैं देखें, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये 3 सल्फर के साथ भी है, ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सल्फर के कितने आइटम्स हैं? सल्फर के 3 आइटम्स हैं। 3 × सल्फर के एक आइटम का मास कितना है? 32, ऐसे लिख दिया। और ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है, जबकि ऑक्सीजन के अपने आइटम्स ब्रैकेट के अंदर कितने? 4। तो आपने इस 3 को कर देना है 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 12। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के 12 आइटम्स हैं, 12 × 16 आपने ये करना है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से। सर 18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 18 से इसलिए किया क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है? 18। रीचेक कर लें कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। बाद वक़्त हमसे भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम यहाँ पे मिस कर देते हैं, तो रीचेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। K2 ये हो गया, सल्फर ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, एल्यूमिनियम 2:27 हो गया, सल्फर 3 × 32 हो गया और 12:16 हो गया, मतलब 4 3 12 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो इस तरह से लिखा। उसके बाद 24 × 18, तो ये आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब आपने इसकी टोटलिंग करते चले जाना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैलकुलेटर थाम लें और इसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएं। पहले आपके पास है 39 × 278 आ गया। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 16 4 64, ये भी वैसे ही हो गया। 27 × 2 ये भी आ गया, और 32 × 3 96 आना चाहिए और 96 ही आया। 12 × 16, 12 × 16, तो ये आया हमारे पास 192, और 24 × 18 ये आ गया 432, ये आपके पास आया। अब आपका काम ये है कि इन तमाम को ऐड कर लो। 432 में मैंने ऐड किया 192, फिर मैंने ऐड किया इसके अंदर 96, फिर ऐड किया 54, फिर ऐड किया 64, अच्छा जी, फिर ऐड किया 32, फिर ऐड किया 78, तो 948 करके हमारा आंसर आ गया। तो इसके आखिर में आपने यूनिट क्या लिखनी है? इसके आखिर में यूनिट आप लोगों ने लिखनी होगी AMU लिखनी होगी। तो ये इसकी तमाम की तमाम कैलकुलेशन है, आप इसे नोट कर लें अपने पास। चलें शाबाश।
948 हमारा यहाँ पे इसके अंदर आंसर आ गया। और ये एक हम लोगों ने नई चीज़ सीख ली, थोड़ा सा टफ था लेकिन है चीज़ आसान। आमतौर पे स्टूडेंट्स इसी के अंदर मसला करते हैं कि SO4 और ब्रैकेट के बाहर ये जो 3 लिखा हुआ है तो ये किस तरह से होगा, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे कंपाउंड्स और भी जो आपकी नज़रों से गुजरें, आप उसका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा।